जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रीजनिंग। अब रीजनिंग है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम जीरो से लेकर हम कह ना टॉप वाले हीरो लेवल वाले चीजें हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक का 30 से 35 टॉपिक है जो मोस्ट प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ हमारे चैनल विश इंस्टीट्यूट पर। ठीक है। दूसरी बात, चाहे कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटी, चाहे पुलिस से लेकर स्टेट लेवल की पुलिस से लेकर चाहे एसएससी लेवल की तैयारी, चाहे सीजीएल लेवल तक की आप अगर तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ कुछ किसी भी एग्जाम की जिसमें रीजनिंग आती है, तो उस लेवल को लेकर हम यानी जीरो से लेकर हम प्रत्येक लेवल को कवर करेंगे। यानी यहाँ पर जो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट होगी और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि रीजनिंग में हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिशा पढ़ेंगे, यानी डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है। अब डायरेक्शन टेस्ट तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा कितनी होती है। तो सीधी सी बात है, आपको स्क्रीन पर भी चित्र दिख रहा होगा कि दिशा है वो मुख्य दिशा कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। अगर मैं इधर देखो बोर्ड की तरफ, अगर मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं यानी क्षैतिज लाइन खींचता हूं, तो एक तो क्षैतिज लाइन हो गई। अब क्षैतिज लाइन है, इसका ये कौन सा भाग हो गया, दायां भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया। आपको पता है, दिख रही है लाइन है, लाइन का एक किनारा है वो बायां है, दूसरा किनारा है वो दायां है। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं एक वर्टिकल खींचूं, ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर खींचूं, तो ये इसका हो गया ऊपरी हिस्सा, टॉप वाला ऊपरी हिस्सा जिसको हम टॉप बोलते हैं, और ये हो गया निचला हिस्सा जिसको हम बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम। अब आपको मैं बस इन दो लाइनों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से ही चारों दिशा है वो निकालनी बता देता हूं। तो देखो, हमने जो क्षैतिज पंक्ति बनाई है अभी, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल नाम दिया है, उसका जो दायां भाग है वो पूर्व दिशा को इंगित करता है, और पूर्व की विपरीत हमेशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है, पश्चिम होती है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो टॉप वाला हिस्सा है वो हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाएगा, और उत्तर के विपरीत हमेशा कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। कौन सी होती है, दक्षिण। आगे बात समझ में यहां तक। तो मुख्य रूप से दिशा है वो 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आगे बात समझ में। अब इनका जोड़ा की बात करें तो हमेशा याद रखना, उत्तर है वो किसके विपरीत होगी, हमेशा दक्षिण के। साथ साथ में नोट्स है आपको लिखने हैं, ठीक है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप नोट्स नहीं लिखते हो तो आपके लिए नुकसान होने वाला है। अगर पूर्व की मैं बात करूं तो पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी होगी, पश्चिम। अगर मैं पूछूं कि पश्चिम दिशा के विपरीत दिशा कौन सी होगी, तो पश्चिम के विपरीत होगी पूर्व, और पूर्व के विपरीत होगी पश्चिम। उत्तर के विपरीत होगी दक्षिण, और दक्षिण के विपरीत होगी उत्तर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि भैया जो दिशा है वो कितनी होती है, 4 होती है। ऊपर वाली उत्तर होती है हमेशा, ये दक्षिण होगी। ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता कि भाई आपको इतना पता है कि ऊपर वाली जो दिशा है वो उत्तर है, पूर्व किधर आएगी, तो याद रखना जो उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, इसके दाईं तरफ हमेशा कौन सी होगी, दायां हाथ है तो इसके दाईं तरफ हमेशा कौन सी होगी, दाईं तरफ होगी पूर्व, और इसके बाईं तरफ हमेशा क्या होगी, उत्तर के बाईं तरफ हमेशा क्या होगी, पश्चिम होगी। इतनी बात समझ में आएगी। और इसके विपरीत क्या होगी, दक्षिण होगी। तो यहां तक चारों दिशाएं हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, साथ साथ में है मैं जो बता रहा हूं वो लिख लेना है आपको। ठीक है। अब
ये चार तो हो गई मुख्य दिशा, इनको मुख्य दिशाएं कहते हैं। अब कुछ उप दिशाएं भी आती हैं, चार उप दिशाएं होती हैं, ठीक है। सब डायरेक्शन बोलते हैं जिनको, ठीक है, या मध्य दिशाएं बोलते हैं जिनको। तो मध्य दिशाएं कौन सी होती हैं? अभी अभी हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है। इसको मैंने लिखा था उत्तर, जिसको मैं क्या बोलता हूं? नॉर्थ, ठीक है। इसके विपरीत क्या होगी? दक्षिण, जिसको मैं क्या बोलता हूं? साउथ। ये हो गई हमारी पूर्व दिशा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ईस्ट बोलता हूं। और ये हमारी हो गई पश्चिम दिशा, पश्चिम, जिसको मैं वेस्ट बोलता हूं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, ये तो हो गई मुख्य, इनको क्या बोलते हैं? चारों को क्या बोलते हैं? मुख्य दिशा बोलते हैं। मुख्य दिशा, मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, ये मुख्य दिशा है चार। तो अब मध्य दिशा कौन कौन सी होती है सर? और सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं कौन सी होती है? तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि जो उत्तर और दक्षिण है, सॉरी पूर्व है, ठीक है, उत्तर और पूर्व है, इनके जो मध्य की जो दिशा आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व है, जिसको हम क्या नाम दिया मैंने? उत्तर पूर्व है। तो इस दिशा को, जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा नाम दिया है मैंने इसको, ठीक है। यानी उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को हम उत्तर पूर्व बोलेंगे, ठीक है। दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलेंगे? इसके मध्य की दिशा को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने नॉर्थ ईस्ट, इसको मैंने नाम दे दिया साउथ ईस्ट। तो ये दिशा मुझे बताओ कौन सी होगी? दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो मुझे ये बताओ, उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिमी दिशा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? नॉर्थ वेस्ट। तो चार मैन और चार ये मध्य दिशा, यानी टोटल दिशा की बात करें तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 8। तो यानी पहले बेसिक है, बेसिक नॉलेज, मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूं। तो बेसिक नॉलेज आपको समझ में आना जरूरी है। जब अगर किसी भी चीज का अगर आपको बेस उसका समझ में आ गया, उसका बेसिक नॉलेज समझ में आ गया, तो आप उसका जितना भी हार्ड लेवल है वो आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आगे बात समझ में। तो ये चार हो गई दिशा, चार मुख्य और चार उप दिशाएं हो गई, 8 हो गई, ठीक है। आपको स्क्रीन पे डायग्राम भी दिख रहा होगा, मैं मिटा रहा हूं इनको, साथ साथ में आपको बना लेना है नोट। और आपको प्रत्येक भर्तियों में एकदम काम में आने वाले हैं। कोई भी इससे कौन सी भी भर्ती हो चाहे उसमें काम आएगा आपको। और रीजनिंग हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली, कोई भी जल्दबाजी नहीं है हमें। कोई सी अपनी के बोले करें ट्रेन भाग्य है, कोई सी ट्रेन जावे है, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैंने अभी अभी ये 4 दिशाएं बनाई हैं, ठीक है, 4 दिशाएं बनाई हैं। इसका नाम मैंने बताया है नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है। इसका नाम मैंने ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 4 दिशाएं हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदा है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई भी बंदा है या कोई भी लड़का है, लड़की है, कोई भी ताऊ ताई जो भी है, वो उसका मुंह किधर है? उसका मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो मुझे ये बताओ, उसका जो राइट हैंड किधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा? याद रखना, अगर कोई भी, मैं मान लो ये मैं मान लूं मैं खुद उत्तर दिशा की तरफ खड़ा हूं कर, तो मेरा राइट हैंड है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा की होगा,
और लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा, वेस्ट दिशा की यानी पश्चिम दिशा की ओर होगा। अब दूसरी बात मैं करता हूं, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, आपसे पूछ ले कि उत्तर दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, साउथ यानी दक्षिण दिशा के दाईं तरफ कौन सी होगी, बाईं तरफ कौन सी होगी, पश्चिम दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, बाईं तरफ कौन सी दिशा होगी। तो इसकी आपको याद क्या रखनी है, घड़ी देखे ना आपने, घड़ी वही घड़ी होती है, घड़ी की सुई है वो किधर क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना, उल्टी थोड़ी घूमती है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज। और एक नाम आता है एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों नाम भी, इन दोनों नामों पर भी बहुत से क्वेश्चन आपको दिशा में मैं कराने वाला हूं, ठीक है। क्लॉकवाइज का अर्थ है दाईं तरफ, यानी जिधर हम दाईं तरफ मुड़ते हैं उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी की दिशा में मुड़ना क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त कहलाता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में यानी बाईं तरफ मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, जिसको हम वामावर्त बोलते हैं। इतनी बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ आप समझिए, यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना क्लॉकवाइज कहलाता है, यानी दाईं तरफ मुड़ना क्लॉकवाइज, और बाईं तरफ उल्टी, घड़ी के उल्टी दिशा में चलना मुड़ना यानी बाईं तरफ मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त कहलाता है। इतनी बात समझ में आगे होगी थारे, ठीक है। अब आते हैं हमारे सवाल पर कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं सवाल आपसे इतना ही पूछ रहा हूं कि उत्तर दिशा है, उसकी तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ या दाहिना हाथ है या दाहिनी दिशा है वो कौन सी होगी, ठीक है। तो उसका दायां हाथ है ये किधर है, ये पूर्व दिशा में है, यानी याद रखना घड़ी दाईं तरफ चलती है तो यानी उत्तर के दाईं तरफ हमेशा क्या होगी, पूर्व दिशा। अगर पूर्व दिशा के दाईं तरफ पूछे तो पूर्व दिशा के दाईं तरफ हमेशा कौन सी दिशा होगी, साउथ होगी, और साउथ के दाईं तरफ हमेशा पश्चिम होगी, और पश्चिम के दाईं तरफ हमेशा क्या होगी, उत्तर होगी। अब कैसे लिखना आपको, इसका डायग्राम बना लेना है फटाफट, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से स्लोली पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, मतलब कंसेप्ट इसका याद होना जरूरी है दिशा का, तभी हम सवाल एकदम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई उत्तर, पूर्व ईस्ट, दक्षिण साउथ, और पश्चिम वेस्ट। अब भाई साहब सीधी सी बात यह है कि उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी रही, राइट हैंड की तरफ होगी कौन सी दिशा, पूर्व, और लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ कौन सी होगी, पश्चिम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी थारे। मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ, ये पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, बाईं तरफ कौन सी दिशा होगी। तो हम जिधर दाईं तरफ चल रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो इसका भी ये भाग, नीचे वाला भाग है वो दाईं तरफ होगा, और ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। इधर देखो, यानी यहाँ पर चार दिशा बन रही है ना, ये ऊपर उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गई। अब ये पूर्व दिशा राइट पूर्व में है तो इसके विपरीत लेफ्ट पश्चिम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर चार दिशा बन रही है कि नहीं बन रही है, इधर देखो इधर, हाँ यहाँ पर चार दिशा बन रही है ना भाई। कर्जा है माइक तू, तेरे बिना क्या काम चल रहा है वो। हाँ अब इधर की बात करते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब लेफ्ट में ऊपर क्या है, उत्तर है ना, तो ये उत्तर दिशा हो गई, ठीक है। इधर दक्षिण है तो उत्तर के विपरीत दक्षिण हो गई, यानी पूर्व दिशा के
दाईं तरफ होगी हमेशा दक्षिण और ऊपर बाईं तरफ क्या होगी, उत्तर होगी। ये पूर्व है और पूर्व के विपरीत ये पश्चिम दिशा होगी। तो यहाँ पर भी 4 दिशा बन गई, मैंने 4 दिशाएं हैं वो आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम से बना दिया है, 4 दिशा का यहाँ बना दिया। इधर देखो कि ये दक्षिण हो गई और दक्षिण के विपरीत इधर क्या है, उत्तर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ये मान लो मुंह करके खड़ा है, तो इसका जो दायां हाथ है राइट हैंड वो किधर होगा, वो होगा पश्चिम में, और लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा, पूर्व में। तो यानी कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ होगा पूर्व में और दायां हाथ होगा पश्चिम में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इधर में पश्चिम की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो सपोज करना है, यानी मान लो कोई व्यक्ति नहीं, मान लो आप स्वयं खड़े हो, आपको खुद को खड़ा होना है कि भाई मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और कोई किसी को कुछ करना तो कर लो भाई, बिगाड़ दो। ठीक है ना, वही आपको खड़ा होना है और आपको क्या करना है, स्वयं को मानना है कि मैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर खड़ा हूँगा, तो मेरा दायां हाथ है वो राइट हैंड है वो उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा, और लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ है वो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा, ये उत्तर की ओर इंगित करेगा। और पश्चिम का मुंह है मेरा, पश्चिम की तरफ मुंह है, और ये सॉरी पश्चिम की तरफ है तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी इधर वाली। तो यानी एक डायग्राम यहां पर बन रहा है आपको, एक डायग्राम ये बन रहा है, यानी 4 डायग्राम मैंने बताए हैं। तो ये आपको मैन क्या है, ये मैन डायग्राम है, ये क्या है, मैन डायग्राम है। ये आपको समझ में आना जरूरी है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मानो रीजनिंग का जो टाइप है 1 2, ठीक है, लगभग 2 3 यानी लगभग टाइप है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कोई बंदा उत्तर दिशा के मुंह कर खड़ा है तो उसका दायां भाग है वो पूर्व दिशा होगी, यानी उसको कहेंगे कि भाई दाएं तरफ मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, पूर्व में मुड़ेगा। अगर बाएं तरफ मुड़ता है तो पश्चिम में मुड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा दक्षिण में खड़ा है तो उसका दायां भाग है वो पश्चिम होगा और बायां भाग पूर्व होगा। ठीक है, अगर कोई पूर्व पश्चिम में खड़ा है तो उसका दायां भाग उत्तर दिशा में होगा, बायां भाग पश्चिम दक्षिण में होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हाथ है हैंड है वो उत्तर की ओर होगा और राइट है वो दक्षिण की ओर होगा। तो इतनी बात कंसेप्ट आपको समझ में आनी जरूरी है। बेटा रहा हूं साथ साथ में लिख लेना। ठीक है, अब कितनी बातें हो गई, 3 बातें 4 बातें मैंने बता दी है मोस्ट। ठीक है, 3 4 बातें बता दी दिशा के बारे में बेसिक जानकारी। अब जो भी है तीसरी एक चौथी है पांचवी है। अब एक मैंने बात क्या है, कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में चलता है, क्यों सुनाएंगे आपके कि भाई कोई व्यक्ति है, भाई राजू है, महेश है, ठीक है, दिनेश है, राकेश है, विकेश है, ब्रजेश है, जो भी है, ठीक है, मोना किन्ना डिब्बा जो भी है, वो किधर जाती है, उत्तर दिशा की ओर जाती है। ठीक है, चला दी इसको उत्तर दिशा की ओर मैंने चला दी, उत्तर दिशा की यानी ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जाती है और मान लो उत्तर दिशा की चलती है और मान लो कुछ दूर दे दी आपको, 20 किलोमीटर चलती है या 5 या 2 जितने भी किलोमीटर चलती है, और वह 20 किलोमीटर चलने के बाद किधर दाएं मुड़ती है। ठीक है, दाएं मुड़ती है तो अब आपको किधर घुमाना है, मान लो ये उत्तर की ओर, मान लो ये उत्तर की ओर मैंने चला दी एक लड़की को और ये 20 किलोमीटर चली और फिर वहां से दाईं तरफ, यानी मैंने अभी बताया है कोई भी अगर दाईं तरफ जा उसकी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उसका दायां हाथ किधर होगा, किधर होगा बच्चों, पूर्व की ओर होगा। तो यानी वो किधर घूमेगी, पूर्व की ओर। तो यहां से पूर्व की ओर मुड़ गई। अब मुझे ये बताओ कि वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, यानी जहां पर बायां नाम आ जाए या दायां नाम आ जाए। ठीक है, अब कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो 2 दिशाओं के मध्य बताओ।
अब आपको डायग्राम में सीधा सा डायग्राम दिख रहा है, उत्तर और पूर्व दिशा है, उसके मध्य कितने डिग्री का कोण आपको नजर आ रहा है? 90 डिग्री का। तो यानी प्रत्येक दो दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? ये चौथी बात है, कोण वाली मोस्ट है, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट है। क्या है? दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, और पूर्व और दक्षिण के मध्य भी फिर 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा और ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो यानी चारों दिशाएं हैं वो कितना कोण बनाती है? कोण बनाते हैं 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। आगे बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं आएगी कि चारों दिशाएं हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 360 का। दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी अगर आपको कोई भी कह दे कि वह बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, तो आपको उस व्यक्ति को कितने डिग्री घुमाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको घुमाना है। कैसे घुमाना है? अभी बताया मैंने, अगर उत्तर में है, दायां मुड़ा तो पूर्व में हो गया, ठीक है, पूर्व में हो गया, यानी कितने डिग्री घुमाई है? 90 डिग्री घुमा। कितनी डिग्री घुमा? 90 डिग्री, ठीक है। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्लियर, आपको इतनी सी बात समझ में याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति हो, चाहे यानी जिस दिशा में जा रहा है और उस दिशा में चलते चलते उसको बायां या दाईं तरफ घुमाते हैं, मुड़ाते हैं, तो उसको 90 डिग्री घुमाना है। यानी उत्तर में जा रहा है तो उसको पूर्व में, दाईं तरफ घुमाते हैं तो पूर्व में, बाईं तरफ घुमाते हैं तो पश्चिम में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर दायां और बायां का नाम आते ही आपको उस व्यक्ति को 90 डिग्री घुमा देना है। इतनी बात आई कि कौन नहीं समझ में? अब पांचवी मोस्ट बात है कि मान लो ये उत्तर है, यह दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है गुरु जी के एकरा, ठीक है तो है। अब भाई साहब करना क्या है आपको? अगर मान लो मैं कुछ ऐसे कह दूं कि भाई कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है, और वह कितनी बार दाएं या बाएं घूमे कि वह वापस उसी दिशा में आ जाए, तो ऐसे क्यों सुनाएंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर मान लो उत्तर की दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको एक बार हमने किधर घुमा दिया? राइट, ठीक है, फिर किधर घुमा दिया? राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है। मान लो इधर कंसेप्ट समझना आपको, चलो मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको, ऐसे नहीं समझोगे आप। जैसे पहला कंसेप्ट है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में, फिर वह बाएं तरफ मुड़ा, ठीक है, दाएं तरफ मुड़ा, ये उत्तर है, उत्तर की ओर जा रहा है, और फिर किधर मुड़ा? वो कुछ दूरी तय की उसने और फिर दाईं तरफ मुड़ गया, यानी पूर्व की ओर मुड़ गया, फिर पूर्व की ओर चलते हुए कुछ दूरी तय की और फिर वह किधर मुड़ गया? दाईं तरफ मुड़ गया, फिर वह किधर मुड़ गया? दाईं तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, उसका मुख, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, पहली बार यहां पर दाएं मुड़ा, दूसरी बार यहां पर दाएं मुड़ा, पहली बार इधर पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर, दो बार दाएं मुड़ता है, तो वह कौन सी दिशा में जाता है? तो आपको पता है ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, आपको पता है, ठीक है, यानी पूर्व है, और ये फिर क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी, तो ये किधर आ जाएगा? नीचे कौन सी है? दक्षिण है ना, दक्षिण दिशा में आ जाएगा।
तो यानी कोई भी व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है, कोई भी व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है। बाएं का वो कंसेप्ट देख लो, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो अब कौन सी दिशा में वह चल रहा है, तो वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। उत्तर दिशा में उसने स्टार्ट किया चलना और वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। आगे बात समझ में, तो यहां पर 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ता है कोई भी व्यक्ति, तो वह विपरीत दिशा में आ जाएगा। कौन सी दिशा में आ जाएगा रे? विपरीत दिशा में। तो इतनी सी कंसेप्ट आपको, पहला कंसेप्ट याद रखना है कि अगर 2 बार दाएं मुड़ने को कहता है या 2 बार बाएं मुड़ने को कहता है, तो वह जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था उस दिशा के वह विपरीत दिशा में आ जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति पूर्व में चला स्टार्ट किया, वह बाएं मुड़ता है, यानी पूर्व में तो उत्तर में हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ता है तो पश्चिम में हो जाएगा। तो यानी 2 बार बाएं मुड़ा तो पश्चिम में हो गया, पूर्व में चलना स्टार्ट किया, पश्चिम में ये आ गया, तो यानी विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहला है कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ता है तो वह उस दिशा की विपरीत दिशा में आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब दूसरा कंसेप्ट कौन सा है हमारा, वो देखो। दूसरा कंसेप्ट है कि मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, एक बार वह दाएं मुड़ता है और एक बार वह बाएं मुड़ता है। तो एक बार दाएं, इधर दाया, ठीक है, इधर चला पूर्व दिशा की ओर चला तो फिर ऊपर बायां हो गया, एक बार बायां, ठीक है। यानी ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, फिर एक बार दाएं तरफ मुड़ा, फिर एक बार बाएं तरफ मुड़ा और वापस कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में हो गया, एक, ठीक है, वापस कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में हो गया। तो यानी दूसरी लाइन से आप क्या समझे, यानी अगर कोई व्यक्ति एक बार दायां तथा एक बार बायां चलता है तो वह उसी दिशा में पहुंच जाता है। आगे बात समझ में, यानी एक राइट और एक लेफ्ट चलेगा तो राइट लेफ्ट है वो एक एक दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। यानी जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था वो उसी दिशा में वापस आ जाएगा, ठीक। और 2 बार दायां, पहली बार दायां मान लो बायां, दूसरी बार भी बायां, तो यानी कितने हो गई? 12 हो गई। और 12 का अर्थ यानी वह विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था उसकी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। चाहे वो 2 बार राइट मुड़ो या 2 बार लेफ्ट मुड़ो तो वह किधर आ जाएगा? जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था उस दिशा के विपरीत दिशा में वह आ जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर एक बार दायां और एक बार बायां मुड़ने को कहता है तो वो वापस जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था उस बंदे ने, वह उसी दिशा में वापस आ जाएगा। तो भाई बताओ समझ में आ रही कुनियरी? भाई मेरी बात ना, मेरी गल्ला आप मैं दस रही हूँ तो तेन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी बेसिक है क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ना, और जो पिछले एग्जामों में आए हैं
एसएससी लेवल तक के एग्जाम, सीजन लेवल तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर स्क्रीन पर कराने वाला हूँ, नो टेंशन। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट है, उसी का में है तीसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या है वो देखो, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, वह दायां मुड़ता है, मान लो दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है और फिर दायां मुड़ता है। यानी कितनी बार मुड़ा, एक बार इधर दायां मुड़ा, एक बार यहाँ पर दाईं तरफ मुड़ा और एक बार यहाँ पर दाईं तरफ मुड़ा। ये दाएं, ये भी दायां है और ये भी दाएं, यानी 3 बार दाईं तरफ मुड़ा। तो बताओ अब वह कौन सी दिशा में आ गया, ये बताओ मुझे। उत्तर में उसने चलना प्रारंभ किया, उत्तर में, उत्तर दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। पहली बार दाईं तरफ मुड़ा, ठीक है, तो पूर्व में हो गया। दूसरी बार दाईं तरफ मुड़ा तो दक्षिण में हो गया, और तीसरी बार मुड़ा तो किधर हो गया, पश्चिम में हो गया। किधर हो गया, पश्चिम में हो गया। तो यानी ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी पश्चिम दिशा में, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो यानी पहली बार उत्तर में जा रहा था तो पूर्व में हो गया, दूसरी बार दक्षिण में हो गया और तीसरी बार पश्चिम में हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है, अगर 3 बार दाईं तरफ घुमा रहा है या 3 बार बाईं तरफ घुमा रहा है, तो उसको मान लो 3 बार क्या घुमा रहा है, 3 बार दाईं तरफ घुमा रहा है, वो दाईं तरफ मुड़ता है, 3 बार दाईं तरफ मुड़ता है। तो 3 बार जहां पर दाईं तरफ का नाम आ जाए, मुड़ता है, तो उसको एक बार क्या कर दो, बाईं तरफ मुड़ा दो। एक बार क्या कर दो उसको, एक बार उसको बाईं तरफ मोड़ दो। आपका आंसर वो ही आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, वो ही आंसर आएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी अगर कोई वो बंदा कहां पर चल रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा था, 3 बार दाईं तरफ मुड़ा, पूर्व में हुआ, फिर दक्षिण में हुआ, फिर पश्चिम में हुआ, यानी अंतिम में वो कहां पर हुआ, पश्चिम में हुआ। तो क्यों ना आप 3 बार लगातार दाईं तरफ या बाईं तरफ, अगर बाईं तरफ 3 बार बाईं तरफ मुड़ता है, तो उसको एक बार दाईं तरफ मोड़ दो। बस ये कंसेप्ट है वो याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कोई बंदा है वो 3 बार दाईं तरफ मुड़ता है, तो वो पश्चिम में, मान लो 3 बार उत्तर में चल रहा था, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में हुआ। तो क्यों ना आप जिधर 3 बार नाम आए, आप क्वेश्चन में देखना है कि 3 बार नाम आ रहा है, दाईं तरफ 3 बार आ रहा है, तो आपको करना है क्या है, जिस दिशा में है ना बंदा, उस दिशा के बाईं तरफ उसको मोड़ दो। और मान लो उत्तर के बाईं तरफ क्या होती है, हमेशा पश्चिम होती है। तो आपका सीधा आंसर विद इन कुछ सेकंड में आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो यानी वो आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर 3 बार दे रखा है नाम दाईं तरफ का, तो उसको एक बार आपको बाईं तरफ करना है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर 3 बार वह किधर जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं, मान लो उत्तर में चल रहा कोई व्यक्ति, पहली बार बाईं तरफ मुड़ा तो पश्चिम में हो गया, दूसरी बार बाईं तरफ मुड़ा तो दक्षिण में हो गया, और तीसरी बार बाईं तरफ मुड़ा तो पूर्व में हो गया। ठीक है, तो 3 बार मुड़ने के बाद वह पूर्व में हुआ, क्यों ना, तो उसको एक बार दाईं तरफ मोड़ देते तो वह पूर्व में आ जाता। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर 3 बार दाईं तरफ आता है लगातार, तो उसको 3 बार दाईं तरफ आपको मोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार बाईं तरफ मोड़ दो। अगर 3 बार बाईं तरफ मुड़ाता है एग्जामिनर, तो आपको 3 बार बाईं तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार आप दाईं तरफ मोड़ दो। तो मेरी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, कंसेप्ट मेरे तीनों आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी दिशा की कुछ बातें थी, बेसिक बातें थी जो मैंने आपको शेयर की हैं।
और एक नाम आता है दायां, एक नाम आता है बायां। दायां का अर्थ है 90 डिग्री मुड़ना, बायां का अर्थ भी कितना है 90 डिग्री मुड़ना। दायां को बोलते हम दक्षिणावर्त, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लॉक वाइज, और बायां को बोलते हैं हम वामावर्त, और इसको हम क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी जो घड़ी की दिशा में चलेगा उसको दक्षिणावर्त यानी दायां बोलेंगे, और जो घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलेगा उसको वामावर्त कहेंगे, जिसको हम बायां कहेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस जो दिशा वाले हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम प्रत्येक जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्येक टाइप को लेकर चलेंगे, जिससे कि बच्चे में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अब टाइप फर्स्ट है। ठीक है, अब इसमें बहुत से टाइप होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या दे दिया, कोई प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक स्थान दे दिया। ठीक है, और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक या अंतिम बिंदु तक की दूरी पूछ ले, या प्रारंभिक दिशा दे दी आपको और अंतिम वह किस दिशा में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। दूसरा टाइप क्या होगा कि आपको अंतिम बिंदु या अंतिम दिशा या अंतिम स्थान आपको एग्जामिनर दे देगा पहले, और आपको प्रश्न में फिर क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि वह प्रारंभ से किस स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो अंतिम बिंदु पूछेगा या स्थान पूछेगा या उसकी दिशा पूछेगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो दो टाइप के क्वेश्चन ये मैं पहले कराने वाला हूँ, यानी प्रारंभिक स्थान दे देगा तो अंतिम स्थान पूछेगा, अंतिम स्थान दे देगा क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थान पूछेगा, प्रारंभिक दिशा पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन हमें टाइप वाइज पढ़ेंगे। दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ेंगे, दूरी पूछेगा। ठीक है, और दूरी के साथ दिशा भी पूछेगा। ठीक है, दूरी दिशा एक साथ चलने वाले क्वेश्चन हम करेंगे। चौथा टाइप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथी टाइप में पढ़ेंगे हम शॉर्टकट दूरी निकालनी। ठीक है, शॉर्टकट दूरी जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज करेंगे। ठीक है, और आपको रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं चौथे टाइप में। पांचवें टाइप में हम पढ़ेंगे जो परछाई वाले हैं, परछाई वाले शेडो बेस्ड क्वेश्चन है वह कराने वाला हूं। ठीक है, और कौन से रह गए, और इसी में घड़ी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, घड़ी क्लॉक बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, और रेलगाड़ी हो गई। तो यानी 6 टाइप में हम इस 6 और 1-2 टाइप और हो किन्ने भी इधर उधर छुपा है तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो यानी इन टाइपों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या है कि अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठो तो आप पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, और आप उसको तुरंत उसके पूंछ पकड़ कर उसको बाहर फेंक दोगे। ठीक है, आसानी से कर दोगे। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये मैंने टॉपिक बता दिया कि इन टाइपों पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। ठीक है भाई, लाइक तो आपकी मर्जी है, लाइक करो मत करो, और सब्सक्राइब की भी आपकी मर्जी है चैनल। ठीक है, मेरे कहने से तो आप करोगे या मत करोगे। जिसको अच्छा लगेगा कंटेंट, जिसको एकदम शानदार कंटेंट लग रहा है कि मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ से शानदार कंटेंट हमें मिलने वाला है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यानी यहाँ पर वो हम कंटेंट है वो आगे जो हम लाने वाले हैं वो आप, ये तो क्या स्टार्टिंग की क्लास है, पहली क्लास है तो पहली क्लास में कुछ पता नहीं चलता है कि कैसा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, और इतने शानदार तरीके से आपको मैं रीजनिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो,
कोई भी एग्जाम हो उसके सवाल आप चुटकियों में उछाल दोगे। ठीक है, तो आपको आज बेसिक क्लास है वो इसकी समझ में आई होगी। और कल से हम अगली क्लास से हम है वो क्वेश्चन है वो टाइप फर्स्ट हम दिशा का लेकर आएंगे और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हम उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, चलता हूँ, जय हिंद।